धर्म, अध्यात्म व कला संगीत के रूप में विख्यात विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी में खेल को भी मिलेगा उचित स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का मार्ग हुआ प्रशस्त। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम वाराणसी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कहां पर बनेगा यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति, तथा आपको पूरे परिक्षेत्र की एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही आपको यहां पर होने वाले भूमि अधिग्रहण की भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे एवं बनने वाले स्टेडियम की क्षमता व निर्माण लागत आदि की जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है, तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो यहाँ विगत 8 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प ही कर दिया गया है। यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वर्ष 2014 से पहले कभी वाराणसी आए होंगे और अब पिछले 1 वर्ष में आए होंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसी क्रम में नगर की एक और कमी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थी, वह भी अब पूरी होने वाली है। जी हाँ, वाराणसी के पास शीघ्र ही अपना एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी होगा। आइए अब हम आपको इस बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की ड्रोन व्यू दिखाते हुए इस परियोजना की जानकारी देते हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी वाराणसी में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनना है, उसके लिए भूमि का स्थान अब चयनित हो चुका है। वाराणसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के राजा तालाब के निकट गंजारी नामक स्थान पर बनेगा तथा यह स्थान रिंग रोड फेज 2 के किनारे स्थित है एवं यह स्थान वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के निकट भी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक और विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात यूपीसीए ने हर प्रकार से खाका तैयार कर लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ा स्वप्न अपना शीघ्र ही पूरा होता दिखाई दे रहा है। वहीं देश के अलग अलग राज्य क्रिकेट संघों के प्रकार से अब यूपीसीए के पास भी अपना क्रिकेट स्टेडियम होगा। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्रीन पार्क और लखनऊ के इकाना स्टेडियम तो हैं, परंतु ये यूपीसीए का नहीं है। ग्रीन पार्क राज्य सरकार का है, जिसे यूपीसीए ने सरकार से लीज पर ले रखा है, परंतु अब यूपीसीए का भी हर राज्य की इकाई के प्रकार से अपना भी अलग स्टेडियम होगा, जो वाराणसी में लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को भूमि उपलब्ध करा रही है। वाराणसी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की विशेषताओं की जानकारी देने हेतु आपको बता दें कि भारत में क्रिकेट को सबसे अधिक देखा और पसंद किया जाता है, इसलिए अधिक संख्या में फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर दिखाई देते हैं, जिसके कारण से स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में बनने जा रहे स्टेडियम की क्षमता 30 से 35 हजार दर्शकों की बताई जा रही है, जहां इतने सारे दर्शक सरलता से मैच का आनंद उठा सकते हैं। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से जुड़ी जानकारी देने हेतु आपको बता दें कि इसका निर्माण यूपीसीए कराएगी, जिसमें बीसीसीआई उनकी सहायता भी कर सकती है। वैसे भी पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे में वाराणसी में बनने जा रहे स्टेडियम्स फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई हर राज्य के क्रिकेट संघ को 80 से 90 करोड़ रुपए स्टेडियम के निर्माण पर सब्सिडी के लिए देती है, जिसके अंतर्गत यूपीसीए को भी बीसीसीआई की ओर से इतनी ही रकम दी जा सकती है। आपको हम इस स्थान पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु बता दें कि वाराणसी में बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए राजा तालाब के गंजारी गांव में भूमि की क्रय विक्रय और एग्रीमेंट पर
वाराणसी जिलाधिकारी ने जून माह से ही हर प्रकार से रोक लगा दी है। बता दें कि बीसीसीआई के सहयोग से प्रदेश सरकार तीसरे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को काशी में बनाने की तैयारी में है। जिला प्रशासन की ओर से 4 स्थानों पर भूमि का निरीक्षण पिछले दिनों केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया था तथा प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के बजट में 95 करोड़ रुपए इस क्रिकेट स्टेडियम के लिए जारी किए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की भूमि पर बीसीसीआई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की तैयारी में है। सबसे महत्वपूर्ण है कि तहसील राजा तालाब के गंजारी गांव में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना तय है। इसके लिए आवश्यक 25 एकड़ भूमि जुटाने के लिए प्रशासन ने पहल आरंभ भी कर दी है। राजस्व दस्तावेजों को अब खंगाला जा रहा है। इसके लिए 1950 के दस्तावेजों को राजस्व की टीम सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रही है। बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को ही करनी है। इसी के लिए योगी सरकार ने बजट में 95 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया है। राजस्व दस्तावेजों में पहले से गंजारी गांव में लगभग 14 एकड़ सरकारी भूमि है। शेष भूमि काश्तकारों से क्रय करनी है, अर्थात जिला प्रशासन को 14 एकड़ के अतिरिक्त शेष आवश्यक लगभग 11 एकड़ भूमि को क्रय करना पड़ेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अशोक कुमार वर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम में 1950 के दस्तावेजों को ही आधार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1950 को ही आधार माना है। ऐसे में किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि पता लगा लिया जाए कि जिस भूमि को अधिग्रहित या क्रय किया जा रहा है उसकी 1950 में नवैयत क्या थी। आपको हम यह भी बता दें कि इस गंजारी गांव में जब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने की बात हुई है तथा तहसील व जिला प्रशासन की टीम कई बार दौरा भी कर चुकी हैं, तो जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उनमें खलबली मची हुई है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।